चाहता हूं, सल्थाल परगना क्षेत्र का जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वह एक संथाली व्यक्ति, एक जुआ सूर्या हांसदा, जो ऐसे अवैध खुदानों का विरोध किया करता था, अवैध कारोबारियों का विरोध किया करता था, जो हमारी प्राकृतिक संपदाएं थी, जो कोयला है, उसको लूट से बचाने का आंदोलन करता था, 500 बच्चों को, गरीब बच्चों को शिक्षा देने का काम करता था। लेकिन जो अवैध कोयला खदान चलाते थे, अवैध कारोबार करते थे, वैसे लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वहां के प्रशासनिक पदाधिकारियों को मिलीभगत से मुठभेड़ दिखा करके वहां पर उसका गोलियों से छलनी कर दिया जाता, उसकी हत्या कर दी जाती है। ये आदिवासी की बात कांग्रेस करती है, और जहां भी अवसर मिलता है आदिवासियों के साथ अन्याय और अत्याचार करने का काम करती है, शोषण करने का काम करती है, दोहन करने का काम करती है महोदय। और आदिवासी जुआ, जो एक विराट स्वरूप में उस जुआ को पूरे राज्य में देखा जा रहा था, विराट हृदय का वो सम्राट था, वैसे जुआ का एक षड्यंत्र के तहत हत्या कर दी गई। उसके बाल बच्चे, उसके परिवार के लोग, गरीब परिवार के लोग आज दहाड़ दहाड़ के रोने का काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस का करतूत है, आरजेडी का करतूत है, और इसके समर्थन से झारखंड राज्य में सरकार चल रही है। ये चोर की बात करते हैं, पूरा क्षेत्र को कंगाल करने का काम कर रहा है। नहीं, अध्यक्ष महोदय, अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने उनको अपराधी घोषित किया। हम सबको पता है, केस जब पॉलिटिकल क्षेत्र में काम करते हैं, लोग संघर्ष करते हैं, अनेकों प्रकार के केस होते हैं। और सूर्या हांसदा एक राजनीतिक व्यक्ति थे, उनके 4 बार वो बोरियो विधानसभा से चुनाव लड़े हैं, काफी लोकप्रिय भी रहे। हम जानते हैं कि उनके ऊपर 24 केस है, लेकिन उसमें भी अधिकांश केसों में 15 ऐसी केस है जो समाप्त हो चुकी है, और शेष केसों में जमानत पर है, किसी में प्रोसेस पर था। लेकिन अभी और जहां तक इन्होंने कहा कि अपराधी किस्म के, तो मैं कहूंगा कि आज जिनको हम लोग विषम गुरु कहते हैं, अब याद करिए उन्होंने किस किस प्रकार की केस में दिल्ली के तिहाड़ जेल में भी वो बंद रहे। हम सबको पता है, मैं यहां उल्लेख नहीं करना चाहता उसको। इसलिए किसी के ऊपर केस हो जाए और उनको हम अपराधी कहे, तो मैं समझता हूं ये शायद उचित नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने, न्यायालय ने उनको कोई अपराधी नहीं घोषित किया था। और इसीलिए ये जो उधर से इतना उत्तेजना हो रही है, भाई हम लोग तो इतना ही कह रहे हैं कि आप उसको सीबीआई से जांच करा दीजिए, बात खत्म है। और राज्य के मुख्यमंत्री को सीबीआई जांच के लिए रेफर कर दीजिए, आपको तो खर्चा भी उसमें नहीं होने वाला है कुछ भी। फिर जांच एजेंसी सीबीआई जांच करेगी, फिर आपको तकलीफ क्या है सरकार को। इसलिए अध्यक्ष महोदय, किसी के ऊपर अगर केस है और उनको हम लोग अगर अपराधी घोषित करेंगे, तो मैं समझता हूं कि यह सदन के लिए भी ठीक नहीं है। हम लोग कोई न्यायाधीश यहाँ नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा कि जो संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि अपराधी है, इस बात को वापस ले, मैं ये निवेदन कर रहा हूं।